आपके घर में गैर कानूनी सामान मिल रहा है, आपके घर में ज़मीन के कागजात मिल रहे हैं, आपके घर से रंगदारी के मामले निकल के आ रहे हैं, लोग दबी जुबान आपके बारे में बता रहे हैं और आप कहते हैं कि सरकार फंसा रही है। तो ये तो बढ़िया है भाई। तो हम अरे भैया, तो हम थोड़े उनको रखे हैं, कहे हैं कि आप आर्म्स रखिए। हम थोड़े उनको कहें कि आप लोगों की ज़मीनें हड़पिए। हमने तो नहीं कहा है। आप जैसे कुकर्म करेंगे सज़ा मिलेगी, जनादेश के रूप में मिलेगी, और बाकी तो भगवान देख ही रहा है सब ऊपर से। श्री राम जी सब देख रहे हैं। सरकार एनडीए की है और न हम किसी को ज़बरदस्ती फंसाएंगे और न हम किसी को बचाने का काम करेंगे। जिसने पाप किया है, जिसने कुकर्म किया है, जिसने पाप और कुकर्म किया है, उसको कानून सजा देगी। 2025 चुनावी साल है। ऐसे में चुनाव को लेके जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, वार और पलटवार का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और बिहार की सियासत लगातार उफान मार रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज से एक पोस्टर वार किया और इसके बाद सियासत जमकर गर्म हो गई है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज से रीतलाल यादव, शंभू यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया है और सीधे तौर पे कहा है कि पुलिस इसकी तलाश है। अगर आप बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो आप हश्र समझ सकते होंगे, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जंगल राज की वापसी हो गई और जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम करेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी। राजीव जी, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, कल तक 12 अप्रैल से जो शुरुआत हुई थी, तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेके भाजपा और नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे। अब आप लोगों ने बिहार बीजेपी का जो ऑफिशियल पेज है उसमें शंभू यादव, मनोज यादव और रीतलाल यादव को वांटेड बताया और पुलिस इनकी तलाश में है। आखिर क्या लगता है कि इस प्रकार से आप लोग घेर रहे हैं और वांटेड बता रहे हैं? अच्छा, वांटेड गलत बता रहे हैं क्या? हैं तभी तो बता रहे हैं। और राज्य की जनता को जानना होगा ना कि कैसे लोग आपके बीच घूम रहे हैं। 2025 के लिए कैसे लोग आपके बीच घूम रहे हैं, कैसे लोगों के सरताज सरगना आपके बीच घूम रहे हैं और अपने आप को 2005 के पहले वाला नहीं बता के नई गाड़ी पे चढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो मामला तो वही है, ले दे के मामला वही है। आप लोग भी तो दूध के धुले हुए नहीं है। आरजेडी सीधे तौर पे आरोप लगा रही है। आप लोग के शासन में भी तो लगातार हत्या, लूट, 1-1 करोड़ का ज्वेलरी शॉप लूट लिया जा रहा है। देखिए, अगर लूट हो रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो चिंता की बात है। अपराध अगर हो रहा है, छोटी मोटी कोई घटनाएं घट रही हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है तो चिंता की बात है। लेकिन ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब सीएम हाउस से आयोजन होते, ये बनते थे, टीम बनती थी सीएम हाउस से और वहीं से सिस्टम बनता था कि कैसे उठाना है, कैसे बचाना है और कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कराना है। ये वो दौर नहीं है। यहाँ हम किसी को फंसाने का काम नहीं करते हैं, ना हम किसी को बचाने का काम करते हैं। सरकार में भी लगातार नहीं, हमारे नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, विकेट गिर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है ये, एकदम गलत बात है। आंकड़ा आप क्या दिखाइएगा? आंकड़ा तो युवराज भी लेके बैठे थे, सारे आंकड़े फर्जी थे। हम कहते हैं, हमारा ये कहना है कि हमारे जो शासन का दौर है, इस दौर में अगर कोई छिटपुट घटना हो रही है तो उस घटने पे त्वरित कार्रवाई हो रही है, उसका जो सरगना है पकड़ा जा रहा है। हत्या जो हो रही है तो हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हत्या, आप एक चीज समझिए, नेचर ऑफ क्राइम समझिए। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, इस व्यक्ति ने हमारी हत्या कर दी, हमने आपके ऊपर गोली चला दिया, तो ये क्या क्राइम इसको क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? ये तो पुलिस ही ना करेगी। अब देखिए, आप क्राइम का नेचर समझिए ना। हम ये कह रहे हैं, हम आप बैठे हैं, आपसी विवाद में झगड़ा हुआ, हमने एक या आपने मेरी या मैंने आपकी हत्या कर दी, तो ये क्राइम कैसे सरकार देखेगी? कुछ दिन पहले पुणे के व्यवसायी को बुलाया जाता है, यहाँ अपहरण किया जाता है, उनको मार के आप एक चीज समझिए, किसी भी अपराध का नेचर समझना चाहिए। अब नरसंहार नहीं होता है। अब जो दर्जनों नरसंहार का रिकॉर्ड है, शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय था, तो वो दौर अब नहीं है। अब विकसित और बढ़ता बिहार है। यहाँ
कि सत्ता यहाँ का बागडोर एनडीए के हाथों में है, सुशासन की सरकार में। अगर कोई घटना घटेगी तो त्वरित कार्रवाई होती है और लोग पकड़े जाते हैं। आपको ये घटना पता है कि पुणे के एक व्यवसायी आते हैं, एयरपोर्ट से उनका अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद हत्या करके जहानाबाद में उनका शव फेंक दिया जाता है। साधु शिंदे नाम था। कब की घटना है ये? 3 से 4 दिन पहले। 3 से 4 दिन की घटना है और उस पर कोई कार्रवाई हुई है? आप ना बताइए। नहीं, आप बताइए ना, कार्रवाई गिरफ्तारी हुई है या नहीं? अब देखिए, आप घटना पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है, सरकार के पास ऐसी मशीनरी कैसे होगी? घटना पे अंकुश लगाया जा सकता है, घटना के बाद उस अपराधी को पकड़ा जा सकता है, घटना नहीं हो ऐसा कैसे व्यवस्था किया जा सकता है? नहीं, कम तो किया ही है। अरे आप तो अब इसको आप क्या कहिएगा? अब जो हत्या और जो लूट और बलात्कार की जो घटनाएं थी वो अब वही हैं क्या? आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं भाई? आप विकास की बात करिए ना। लाल को वांटेड बता रहे हैं आप लोग। तो हम क्यों बताएंगे भैया? वो जो है सो है, हम थोड़े ना किसी को कुछ फंसाते हैं और बचाते हैं। तो हम, अरे भैया, तो हम थोड़े उनको रखे हैं, कहे हैं कि आप आर्म्स रखिए, हम थोड़े उनको कहें कि आप लोगों की जमीनें हड़पिए, हमने तो नहीं कहा है। आप जैसे कुकर्म करेंगे सजा मिलेगी, जनादेश के रूप में मिलेगी, और बाकी तो भगवान देख ही रहा है सब ऊपर से, श्री राम जी सब देख रहे हैं। विधायक बोल रहे हैं जो सरकार है वही फंसा रही है हम लोग को, हम लोग जनसेवक हैं। अब तो सही बात है, अब सरकार जाकर के, सरकार के मुखिया उनके घर में सामान रखाए हैं, उसका कोई वीडियो फुटेज तो होगा ही ना उनके पास। नहीं, और क्या कहना है भैया? आपके घर में गैर कानूनी सामान मिल रहा है, आपके घर में जमीन के कागजात मिल रहे हैं, आपके घर से रंगदारी के मामले निकल के आ रहे हैं, लोग दबी जुबान आपके बारे में बता रहे हैं और आप कहते हैं कि सरकार फंसा रही है। तो ये तो बढ़िया है भाई, भाजपा की सरकार है, बच नहीं ना पाएगी। सरकार एनडीए की है और ना हम किसी को जबरदस्ती फंसाएंगे और ना हम किसी को बचाने का काम करेंगे। जिसने पाप किया है, जिसने कुकर्म किया है, जिसने पाप और कुकर्म किया है, उसको कानून सजा देगी। और किसी कारण से कबड्डी खेल के अगर आगे पीछे बच भी जाएंगे तो ऊपर से जय श्री राम, भगवान देख रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, न इंसान बख्शेगा न भगवान बख्शेंगे। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी के ऑफिशियल पेज से 3 आरजेडी के विधायकों को वांटेड बताया गया है। तीनों पे मामला दर्ज है, तीनों फरार चल रहे हैं और इस पूरे मामले को लेके एनडीए की सरकार चल रही है। और बीजेपी के नेता राजीव रंजन का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अगर जो कांड करेगा या घटना को अंजाम देगा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है और जीरो टॉलरेंस का राज रहेगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।